गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग मैम। हाँ, गुड इवनिंग। मेल्टिंग पॉइंट के बारे में हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे, ठीक है। और वो मैंने आधे पर ही छोड़ दिया था। तो अभी मैं डेफिनेशन लिख रही हूँ मेल्टिंग पॉइंट की। उसके बाद मैंने बताया था कि मैं आपको एक नया टर्म बताऊंगी, ठीक है। आप उस टर्म के बारे में पहले से नहीं जानते होंगे, ठीक है। तो मैं उस टर्म के बारे में सबसे पहले डेफिनेशन लिख करके और उसके बाद उस टर्म के बारे में बात करते हैं, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट के बारे में मैंने आपसे बताया था कि कौन सा ऐसा टेम्परेचर होता है। मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर कोई सॉलिड मेल्ट करता है और क्या मेल्ट करके क्या बनाता है, वो लिक्विड बनाता है, ठीक है। तो द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप अपना बंद करिए, आप अपना माइक बंद करिए। The temperature at which a solid melts to form a liquid at atmospheric pressure is called its melting point. द टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड चेंज हो जाता है लिक्विड में मेल्ट करके, और वो लिक्विड कैसा होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। मतलब वो जो लिक्विड में चेंज होता है वो लिक्विड कैसा होता है, उसका प्रेशर कितना होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो उस टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर पे ये काम हुआ, सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म अ लिक्विड, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर कोई सॉलिड मेल्ट करके लिक्विड में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाले लिक्विड में चेंज हो जाता है, उसे ही कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ओके। मेल्टिंग पॉइंट के बाद मैं आपको एक चीज बताती हूँ। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। एक एग्जांपल ये है कि मैंने बीकर लिया और यहाँ पर हीट करने के लिए मैंने बर्नर लगा दिया, बिकॉज हमें मेल्ट करना है, ठीक है। और हमने बीकर में क्या लिया है, आइस लिया है, आइस क्यूब्स लिए हैं। ये आइस क्यूब्स लिए हैं, ठीक है। मेल्ट करने के लिए, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे ये आइस हीट होता है वो क्या होता है, मेल्ट होता जाता है, ठीक है। तो हम, आपको पता है कि आइस का टेम्परेचर कितना होता है। हम यहाँ पर एक थर्मामीटर भी लगाए हुए हैं और वो थर्मामीटर इसका टेम्परेचर मेजर कर रहा है। टाइम टाइम पे वो थर्मामीटर इसका टेम्परेचर मेजर कर रहा है। तो स्टार्टिंग में ये टेम्परेचर, जब आइस क्यूब्स मैंने बीकर में डाला था, तो स्टार्टिंग में ये टेम्परेचर कितना बताएगा। स्टार्टिंग में आपको पता है कि आइस क्यूब का टेम्परेचर, आइस का टेम्परेचर कितना होता है, आइस का टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर कितना होगा, ये थर्मामीटर कितनी रीडिंग देगा, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब जैसे हम हीट करते चलते हैं आगे, टाइम टू टाइम जैसे जैसे हम हीट करते जाएंगे, क्या होगा, आइस मेल्ट होगा, मेल्ट होगा तो वो वाटर बनाएगा, ठीक है। वाटर बनाता है तो ऐसा नहीं है कि वाटर बना, नीचे हो सकता है नीचे की स्लाइड जो है, नीचे की स्लाइड वो पहले ही मेल्ट हो गई और मेल्ट होकर के वो वाटर में चेंज हो गई। ये वाटर में चेंज हो गई। तो ऐसा नहीं है कि अगर ये वाटर में चेंज हो गया तो जो थर्मामीटर की रीडिंग है वो 0 से अब वो 10 हो गई या 20 हो गई, ऐसा नहीं होगा। अभी भी वो 0 डिग्री सेल्सियस ही बताएगा, ठीक है। अभी भी वो 0 डिग्री सेल्सियस ही बताएगा। उसके बाद क्या होगा, यस मैम ब्लैक बोर्ड साफ नहीं आ रहा मैम, काला काला आ रहा।
ब्लैक बोर्ड काला नहीं आ रहा, आप अपनी स्क्रीन व्हाइट स्क्रॉल बोर्ड। करिए। हाँ, वो आप अपनी स्क्रीन स्क्रॉल करिए, स्क्रॉल करके उसके बाद आप चेक करिए। सारा का सारा आइस ये मेल्ट हो रहा है और मेल्ट होकर के वाटर में चेंज हो रहा है। मेल्ट होकर के वाटर में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि पूरा का पूरा आइस चेंज हो जाए, ठीक है। सम कुछ स्लाइसेस या कुछ पीसेस बचे हुए हो, कुछ पीसेस अगर आइस क्यूब्स के बचे हुए हैं, तो भी अगर आपको ये लगता है कि थर्मामीटर कितनी रीडिंग मेजर करेगा, तब भी थर्मामीटर की रीडिंग 0 डिग्री सेल्सियस ही होगी। इट मीन्स ये हीट जो हम दे रहे हैं वो हीट कहाँ जा रही है, ठीक है। ये हीट हम जो दे रहे हैं वो हीट कहाँ जा रही है, इसका टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा है। 0 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर अभी तक शो कर रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर शो कर रहा है। इट मीन्स इसका टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस अब तक शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जब तक आइस का एक भी पीस होगा, जब तक बीकर में आइस का एक भी पीस होगा, तब तक, ठीक है, तब तक ये थर्मामीटर 0 डिग्री सेल्सियस ही मेजर करेगा, ठीक है। जब तक आइस का एक भी पीस होगा, मतलब जब तक पूरी की पूरी होल आइस मेल्ट नहीं हो जाएगी, तब तक ये थर्मामीटर आपको रीडिंग 0 डिग्री सेल्सियस ही देगा, ठीक है ना। तो क्या मैंने बताया कि ये 0 डिग्री सेल्सियस की आइस 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ही देगा। इसका मतलब क्या, हम इतनी देर से हीट कर रहे हैं, काफी टाइम हो गया हम हीट कर रहे हैं, और उसके बाद भी इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रीडिंग आ रही है। इट मीन्स जो हमने टेम्परेचर एक्स्ट्रा दिए वो कहाँ चले गए, वो कहाँ चले गए, इन आइस क्यूब्स को उनके स्टेट में चेंज करने में चले जा रहे हैं। मीन्स सॉलिड्स को मेल्ट करने में चले जा रहे हैं, सारा का सारा टेम्परेचर सॉलिड को मेल्ट करने में चला गया। जो लिक्विड पहले से बना था उस लिक्विड का टेम्परेचर रेज नहीं होगा, जो लिक्विड पहले ही बार में बन गया था उसका टेम्परेचर रेज तब तक नहीं होगा जब तक कि पूरा का पूरा आइस, होल आइस विल मेल्ट, जब तक कि पूरा आइस मेल्ट नहीं हो जाएगा, तब तक इस बीकर का टेम्परेचर या इस बीकर में रखे हुए लिक्विड का टेम्परेचर रेज नहीं होगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जो एनर्जी हमें पता ही नहीं चल रही थी, वो एनर्जी कहाँ जा रही थी, वो हम एनर्जी दिए जा रहे हैं, उसके बाद भी इसका टेम्परेचर नहीं इंक्रीज कर रहा है, तो उस एनर्जी को, जो एनर्जी दे रहे थे वो एनर्जी छुपी हुई थी, वो हमें पता नहीं चल रही थी, ठीक है। उस एनर्जी का नाम होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं जो हम एनर्जी दे रहे थे कुछ लिक्विड्स बनने के बाद भी, अगर लिक्विड का टेम्परेचर रेज नहीं हो रहा था, इट मींस वो एनर्जी कहाँ जा रही थी, तो उस एनर्जी को ही हम कहते हैं लेटेंट हीट। जो हम हीट दे रहे थे उसे ही हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इट मींस वो फ्यूजन में चली जा रही थी। फ्यूजन किसका, सॉलिड्स को मेल्ट, आइस के क्यूब्स को मेल्ट करने में, फ्यूज करने में वो चली जा रही थी। और लेटेंट का मतलब होता है जो छुपा हुआ हो, जो सामने ना आए, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन में जो एनर्जी या जो हीट छुपी हुई थी उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसकी हम डेफिनेशन लिख देते हैं। द टेम्परेचर required
to change 1 kilogram solid to liquid. ठीक है, टेम्परेचर या हीट हम कुछ भी कह सकते हैं. ठीक है, द टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम सॉलिड टू लिक्विड. 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जितना टेम्परेचर जरूरत होता है या जितनी हीट चाहिए होती है उसे कहते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ओके, क्या कहते हैं? टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम सॉलिड. 1 किलोग्राम वैल्यू देखिए, वैल्यू एकदम फिक्स हो गई है. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के लिए सॉलिड की वैल्यू फिक्स हो गई है कि आप 1 किलोग्राम सॉलिड को ही लिक्विड में चेंज करने के लिए जितना हीट या जितना टेम्परेचर देंगे दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ठीक है, द टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम सॉलिड टू लिक्विड दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. क्या क्या मैंने पढ़ा? मैंने पिछली क्लास में, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था टेम्परेचर चेंज करने पर स्टेट चेंज होती है, प्रेशर चेंज करने पर चेंज इन प्रेशर तो भी स्टेट चेंज होती है मैटर की. ठीक है, तो मैंने वो सब डीपली मैंने कहा था आपसे, अभी नॉर्मली पढ़ लीजिए. कैसे बताया था मैंने? टेम्परेचर चेंज करके सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में हम चेंज कर सकते हैं. ठीक है, अब टेम्परेचर चेंज करके हमने कहा था हम डीपली बताएंगे. ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है और उस टेम्परेचर को ही हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं अगर हम बीकर में कोई आइस लें और आइस को हीट करके थर्मामीटर डाल दें और आइस को हीट करके टाइम टू टाइम उसका टेम्परेचर चेक करते रहें, तो जब तक होल बीकर का आइस पूरा का पूरा मेल्ट नहीं हो जाएगा तब तक बीकर का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा. ठीक है, इंक्रीज नहीं करेगा. ठीक है, तो जब तक कि पूरा का पूरा आइस मेल्ट नहीं हो जाएगा ये कितना शो करेगा? 0 डिग्री सेल्सियस. 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ये लास्ट तक तब तक शो करेगा जब तक कि आइस का 1 पीस भी, इवनली 1 पीस भी बचा रहेगा. ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर रेज होगा. तो ये जो हम हीट दे रहे थे वो कहाँ जा रही थी? वो कहाँ जा रही थी? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. वो हीट छुपी हुई थी, उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. और उसका क्या मतलब होता है? 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जितने टेम्परेचर की जरूरत या जितने हीट की जरूरत होती है उसे हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ठीक है, नेक्स्ट. नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट दैट टेम्परेचर होता है, मतलब वो टेम्परेचर होता है जिसमें कोई लिक्विड चेंज इनटू वेपर, वेपर फॉर्म में चेंज होता है, उस टेम्परेचर को ही हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट. डेफिनेशन: द टेम्परेचर at which a liquid change into its vapor form at atmospheric pressure is called its boiling point.
is called its boiling point, temperature at which a liquid change into vapor form में. ठीक है, अगर लिक्विड, कोई भी लिक्विड जिस टेम्परेचर पर अपने वेपर फॉर्म में चेंज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट. उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं. और इसमें भी हम एक चीज पढ़ेंगे, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. latent heat of vaporization. इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं. ठीक है, हमने मैंने एक बीकर लिया और बर्नर से हम हीट करते हैं. आपको पता है कि लिक्विड से वेपर में चेंज करने के लिए हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, मींस टेम्परेचर देते हैं. ठीक है, तो ये हमने लिक्विड लिया बीकर में और हमसे हीट कर रहे हैं टेम्परेचर इंक्रीज करके और वेपर फॉर्म हुई. यहाँ पर हमने एक थर्मामीटर लगा दिया. टाइम टू टाइम रीडिंग नोट करने के लिए. ओके, तो आपको पता है कि लिक्विड और वेपर, इट मीन्स ये बॉयल होगा तभी तो, जब लिक्विड बॉयल होता है तभी तो वो वेपर फॉर्म में चेंज होता है. इसका मतलब है कि बॉइलिंग लिक्विड का आपको पता है टेम्परेचर कितना होता है? मीन्स बॉइलिंग वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस. तो स्टार्टिंग में ये थर्मामीटर 100 डिग्री सेल्सियस शो करेगा. जब लिक्विड पूरा का पूरा बॉयल होने लगेगा तो स्टार्टिंग में ये 100 डिग्री सेल्सियस चेंज करेगा. ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस से शो करेगा. तो ये क्या होगा कि जब तक कि पूरा का पूरा लिक्विड वेपर फॉर्म में नहीं चेंज हो जाता है, ठीक है, पूरा का पूरा लिक्विड वेपर फॉर्म में नहीं चेंज हो जाता है, तब तक ये 100 डिग्री सेल्सियस ही शो करता रहेगा. ठीक है, तो ये पूरा का पूरा लिक्विड अगर थोड़ा सा भी वेपर फॉर्म बची हुई है, ठीक है, बॉइलिंग वाटर बचा हुआ है, तब तक ये 100 डिग्री सेल्सियस ही शो करता रहेगा. ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए भी इसका मतलब जो एनर्जी इतना टाइम से दे रहे हैं, वो एनर्जी कहीं ना कहीं छुपी है, वो आगे टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही है. लिक्विड को वेपर में चेंज करें उसके बाद भी अब वेपर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही हो रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं हो पा रहा है. जो वेपर पहले बनी थी उनका भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, और जितनी वाटर का टेम्परेचर बाद में बन रहा है वेपर, वो भी 100 डिग्री सेल्सियस से शो करेगा. इट मीन्स पहले बनी हुई वेपर का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, इंक्रीज नहीं कर रहा है. वो क्यों? ड्यू टू दिस रीजन, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. ये एक ऐसी एनर्जी होती है जो कि इसमें छुपी हुई होती है, और वो क्या करती है? वो करती है, मैं इसका डेफिनेशन लिख देती हूँ. The heat required to change 1 kilogram liquid to its vapor form. ठीक है, heat required to change 1 किलोग्राम लिक्विड टू इट्स वेपर फॉर्म. वहां पर मैंने 1 किलोग्राम सॉलिड, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में मैंने फिक्स कर दी थी वैल्यू सॉलिड की, 1 किलोग्राम सॉलिड होना चाहिए. यहाँ पर हम लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में क्या फिक्स कर दे रहे हैं? 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड की वैल्यू मैंने फिक्स कर दी है. द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम लिक्विड टू इट्स वेपर फॉर्म. 1 किलोग्राम लिक्विड को उसके वेपर फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें जितनी हीट देनी पड़ेगी, इट मींस जितना टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. ओके, बॉइलिंग पॉइंट अगेन मैं एक बार रिवीजन कर दे रही हूँ. बॉइलिंग पॉइंट क्या है? टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर लिक्विड चेंज होता है अपने वेपर फॉर्म में, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के वेपर फॉर्म में चेंज होता है, उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट. और लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है? ये एक छुपी हुई, मींस एक हिडन हीट होती है, और हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम लिक्विड टू इट्स वेपर फॉर्म.
1 किलोग्राम लिक्विड को वेपर फॉर्म में चेंज करने के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की जरूरत पड़ती है। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, व्हाट इज सब्लिमेशन? मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, जब क्या कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो डायरेक्ट सॉलिड से उनकी वेपर फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। इट मींस उनमें लिक्विड स्टेट नहीं होती, लिक्विड स्टेट उसमें होती ही नहीं है। ठीक है, तो सब्लिमेशन ऐसे ही सब्सटेंस का एग्जांपल है। ओके, इसमें क्या होता है, मैं इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ। The change of solid directly to vapor, form and vapor form on heating and vapor into solid directly on cooling. This process is called in this process liquid state cannot appear. Liquid state cannot appear would not appear. This process is called sublimation. सब्लिमेशन क्या होता है? सॉलिड को डायरेक्टली वेपर में चेंज करना, हीट करने पर और कूल करने पर फिर वेपर फॉर्म को उसके सॉलिड में चेंज करना। ठीक है, तो इस प्रोसेस में लिक्विड स्टेट आपको कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। ठीक है, यहाँ पे लिखा है इन दिस प्रोसेस लिक्विड स्टेट कुड नॉट अपीयर। लिक्विड स्टेट हम देख नहीं सकते, हमें दिखाई नहीं पड़ती है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं sublimation. The change of solid directly to vapor form on heating and vapor into solid directly on cooling. In this process, liquid state could not appear. This process is called sublimation. Example: camphor, ammonium chloride, naphthalene balls, okay,
ये 3 एग्जाम्पल है। मैं इस एग्जाम्पल के लिए एक एक्टिविटी एग्जाम्पल को जो है लेकर के एक एक्टिविटी आपको बताती हूँ। मैंने क्या किया कि एक मैंने बीकर लिया और क्या किया, यहाँ पर हमने अमोनियम क्लोराइड के कुछ पीसेस रख दिए, ठीक है। और एक फनल कीप लिया, फनल कीप को मैंने क्या किया, उसका जो माउथ है वो मैंने उल्टा करके इसमें रख दिया। फनल कीप का जो मुंह है वो मैंने क्या किया, उसका मुंह माउथ उल्टा करके रख दिया। और यहाँ पर हमने बर्नर ऑन कर दिया टू प्रोवाइड हीट, हीट इंक्रीज करने के लिए हमने बर्नर ऑन कर दिया। ओके, तो हमने क्या देखा और हमने क्या किया कि यहाँ पर एक रुई, कॉटन आपको पता है ना, कॉटन, कॉटन की डॉट मैंने लगा दी। यहाँ पर मैंने ऊपर से कॉटन डाल दिया, ठीक है, ताकि क्या वो इसलिए मैंने डाला जो भी गैस बने अमोनियम क्लोराइड की वो बाहर ना निकल पाए, ठीक है, दैट कुड नॉट एग्जिट। अब क्या हुआ, जैसे जैसे हीट हमने बढ़ाया अमोनियम क्लोराइड की वेपर, अमोनियम क्लोराइड चेंज इनटू वेपर फॉर्म एंड दिस वेपर फॉर्म कुड नॉट एग्जिट, एग्जिट भी नहीं हो पाया। तो क्या होता है कि जो वेपर फॉर्म होता है वो यहीं पर आकर इसकी जो वॉल्स होती हैं, वॉल्स से क्या होता है, वो टकराता है, कोलिजन करता है और उसके बाद यहाँ पर टकरा करके वो फिर से अपने वेपर फॉर्म, डायरेक्ट पहले सॉलिड है, सॉलिड से वेपर में चेंज होगा और वेपर फॉर्म जब वो निकल नहीं पाएगा तो फिर क्या होगा, वो फिर चेंज इनटू कूल होगा और कूल होने के बाद वो सॉलिड फॉर्म में चेंज होगा। तो यहाँ पर वो टकराया, टकराने के बाद कोलिजन होने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे वो कूल हो गया, कूलिंग आई और कूलिंग होने के बाद क्या होता है कि वो सॉलिड में चेंज हो गया और सॉलिड क्या होता है, इसके वॉल्स के आसपास ये बिल्कुल इस तरीके से जमा हो, ठीक है, वो इस तरीके से जमा हो गया। तो इस एक्टिविटी में ही हमें ये दिखा, इसमें कहीं पर भी हमें लिक्विड का फॉर्म या लिक्विड का स्टेट नहीं दिखाई दिया, डायरेक्ट ये सॉलिड दिखाई दिया, वेपर में चेंज होगा, बिना वेपर में चेंज हुए तो इसकी वॉल्स तक तो पहुंच नहीं पाएगा, तो इसलिए वेपर में चेंज होना तो मस्ट था, ठीक है। और उसके बाद ये वेपर में चेंज होने के बाद फिर से सॉलिड फॉर्म में चेंज हुआ और सॉलिड फॉर्म में चेंज होने के बाद यहाँ पर ये गैदर इकट्ठा हो गया, ठीक है ना, स्टोर होता गया। तो इस एक्टिविटी को हम, उसके बाद हम इस फनल को निकाल करके वो सॉलिड को देख लेते हैं, वो सेम सॉलिड यही है, अमोनियम क्लोराइड ही है, ठीक है। तो ये अमोनियम क्लोराइड की एक्टिविटी है जो आपके बुक में दी गई है। इसके साथ में देखिए आपको एक, आपने इसको यूज किया होगा कैम्फर, कपूर, ठीक है, कपूर भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, हीट करते हैं सॉलिड से डायरेक्ट वो गैस बन जाता है, उसमें लिक्विड स्टेट नहीं आती है। और उसके साथ में ये नैफ्थलीन बॉल्स होती हैं, नैफ्थलीन बॉल्स का क्या काम है, नैफ्थलीन बॉल्स भी सेम ऐसी बॉल्स होती हैं जो डायरेक्ट, जैसे हम अपने काफी दिनों तक अपने कॉटन क्लॉथ्स को या फिर नॉर्मल क्लॉथ्स को स्टोर रखना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें छोटी छोटी इस व्हाइट कलर की नैफ्थलीन बॉल्स डाल देते हैं। नैफ्थलीन बॉल्स डालने पर क्या होता है कि वो इन बॉल्स का काम होता है कि ये जो है इंसेक्ट से बचाती है, ठीक है, और जो इसमें की स्मेलिंग भी नहीं आने देती है कपड़ों में, काफी दिनों तक कपड़ों में स्मेलिंग भी नहीं आने देती है। तो नैफ्थलीन बॉल्स रखने पर क्या होता है कि वो जो है कपड़ों के बीच में रखने पर इंसेक्ट भी नहीं आते हैं और धीरे धीरे क्या होता है कि वो अपने सॉलिड से वेपर फॉर्म में चेंज हो जाएगा
और लिक्विड फॉर्म उसमें है ही नहीं, तो कपड़ों पर क्या होता है, आपको कोई भी स्पॉट्स भी नहीं मिलेंगे, कोई भी दाग नहीं मिलेगा, और कपड़े भी वैसे ही बने रहेंगे और इंसेक्ट से भी बचे रहेंगे, गंदगी से भी बचे रहेंगे, और साथ में उसमें स्मेलिंग भी नहीं आएगी। तो नेफ्थलीन बॉल्स का काम ये होता है। इसमें भी केवल सॉलिड और वेपर फॉर्म होता है, लिक्विड स्टेट इसमें नहीं पाई जाती है। अगेन एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड को हीट करने पर चेंज हो जाना वेपर फॉर्म में, द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू वेपर फॉर्म ऑन हीटिंग एंड वेपर फॉर्म इनटू सॉलिड डायरेक्टली ऑन कूलिंग। इन दिस प्रोसेस लिक्विड स्टेट कुड नॉट अपीयर, लिक्विड स्टेट हमको नहीं दिखाई देती। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। एग्जाम्पल camphor, ammonium chloride and naphthalene balls. Okay, next ये तीन एक्टिविटीज और ये तीन हेडिंग आपको मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड सब्लिमेशन बाय चेंजिंग इन टेम्परेचर में पढ़ना था। डीपली आपके लिए हो गया। अब हम बाय चेंजिंग इन प्रेशर की बात करते हैं। By changing in pressure, प्रेशर लगाने पर सॉलिड में, लिक्विड में एंड गैसेस में क्या होता है, कुछ चेंजेस आते हैं और उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफी क्लोज आने लगते हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स तो वैसे भी पहले से ही क्लोज होते हैं। हम गैसों की बात करते हैं तो गैसेस में क्या होता है, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफी क्लोज आने लगते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, on increasing pressure particles of matter come close to each other. तो उनके पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो क्लोज होने लगते हैं। गैसेस में क्लोजनेस आपको क्लियरली दिखाई देती है और इससे क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या होता है, गैसेस लिक्विफाई हो जाती है। ठीक है, तो लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस के लिए ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है बाय चेंजिंग इन प्रेशर, और इसके दो एग्जांपल्स है एलपीजी एंड सीएनजी। ओके, आगे की बातें नेक्स्ट क्लास में।